की जय, गौ माता की जय। हम कहेंगे गर्व से कहो, आप कहेंगे हम किसान हैं। गर्व से कहो हम किसान हैं। एक बार कमर सीधी करके बैठ जाइए, कमर सीधी करके। गर्व से कहो हम किसान हैं। हम कहेंगे बच्चे पिएंगे, आप कहेंगे गाय का दूध। बच्चे पिएंगे गाय का दूध। हम कहेंगे खेती कराएगा, आप कहेंगे गोबर गोमूत्र। खेती कराएगा गोबर गोमूत्र। हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे गांव में। गांव का पैसा गांव में। हम कहेंगे गांव का पैसा, आप कहेंगे शहर में नहीं। गांव का पैसा शहर में नहीं। हम कहेंगे शहर का पैसा, आप कहेंगे गांव में। शहर का पैसा गांव में। आज भृगु ऋषि की इस तपोभूमि, पवित्र भूमि में और क्रांतिकारियों के लिए जाना जाने वाला बलिया की इस क्रांति भूमि में आप आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जननायक चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी, जिनके संस्थान में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। एक बार विशेष आपके लिए जोरदार ताली बजाएं। और जिसके कारण आज मैं आप सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिल रहा है, ऐसे आदरणीय धर्मेंद्र भैया के लिए और जोरदार ताली बजाएं। धर्मेंद्र भैया ने कहा कि आपको चलना है। मैं इसके पहले आदरणीय दयाशंकर भैया के चुनाव में भी हम और आदरणीय श्री चौधरी जी आए हुए थे और आदरणीय धर्मेंद्र जी हमारे परिवार के बहुत नजदीकी और बहुत गहरे सदस्य हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री के चौधरी जी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, वर्तमान में भाजपा के उपाध्यक्ष आदरणीय अमिताभ उपाध्याय जी, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री संतोष पांडे जी, कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर संजीव कुमार जी, हमारे डीडी एग्रीकल्चर आदरणीय मनीष सिंह जी, सीडीओ साहब, हमारे जिला कृषि अधिकारी जी और हमारे एएनडी से कृषि वैज्ञानिक पीएचडी करने वाले डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी, एक बार खड़े हो जाइए। इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाते हैं। इन्होंने अभी प्राकृतिक खेती पर एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन हमारे प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। संचालन कर रहे आदरणीय सुजीत सिंह जी, हमारी सभी बहनें और जिनको अभी आप सुन रहे थे, हमारे कृषि वैज्ञानिक नहीं लेकिन कृषक वैज्ञानिक आदरणीय आनंद कुमार सिंह जी, श्रीमान शैलेंद्र राय जी, श्रीमान संतोष श्रीवास्तव जी, हमारी महिला मोर्चा की हमारी बहनें, उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, थोड़ा बातचीत नहीं करेंगे भाई साहब, भैया केवल मैं पांच सात मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत सारी चीजें आगे हमारे प्रशासन के साथ बैठक है। मैं कुछ उन बातों को मैं आपके सामने रखूंगा जिसके कारण हमारा परिवार सुखी हो, समृद्ध हो, छुट्टा गौवंश की समस्या का समाधान हो। किसानों की आय दोगुनी नहीं, किसानों की आय को 5 गुना करना है। कितना करना है? और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग आनंद कुमार सिंह जी को सुन रहे थे। आनंद कुमार सिंह जी जिन बातों को कह रहे थे, ये आजकल एमएससी पीएचडी वाले एग्रीकल्चर के लोग भी उन चीजों को नहीं जानते जिन चीजों को हमारे आनंद कुमार सिंह। इसलिए सबसे बड़ा वैज्ञानिक यदि कोई है तो वो कौन है? सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? किसान है। इसलिए मैंने पहला नारा लगवाया कि गर्व से कहो हम किसान हैं। किसान हैं। किसानों का सम्मान, किसानों का स्वाभिमान, किसानों की समृद्धि और किसानों के स्थायी स्वास्थ्य के लिए समर्पित यह गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जिसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बना दिया। उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। बोलिए सभी, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। जैसे इस देश से कभी फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज इस देश को लूटने के लिए आए थे, जितना उन्होंने लूटा उससे ज्यादा हमने इस देश को 1947 के बाद खोया है। हमारी धरती जहरीली हो रही है,
पानी का संकट बढ़ रहा है। 15 रुपए 20 रुपए की एक बोतल बिक रही है, बिक रही पानी की, और बीमारियां कम हो रही के बढ़ रही हैं। कैंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अस्पताल कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? और कैंसर से भी बड़ी बीमारी आने वाले 25 साल में घर घर में होने वाली है, वो है इनफर्टिलिटी। बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। इसलिए हमारी ये जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय परिवार व्यवस्था है, ये एक संपूर्ण वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ विवाह होता है, विवाह के पहले, कन्यादान के पहले क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? गौदान। क्यों दिया जाता है? कि हमारी पुत्री जिस घर में जाएगी वो गाय का दूध पिएगी, हमारे दामाद दूध पिएंगे, और उसका मूत्र गोबर खेत में जाएगा। जब देसी गाय का दूध ही दही पति पत्नी पिएंगे तो आने वाले समय में हमारे उस घर में भगवान कृष्ण जैसे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतान पैदा होंगे। आप बताइए आपका भविष्य क्या है? हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं। हमारा भविष्य कौन है? हमारा भविष्य हमारे बच्चे। यदि हमारे बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे तो हमारा कुल आगे बढ़ेगा। और यदि हमारी संतानें होना बंद हो जाएंगी तो आपके घर में आपके चित्र पर कोई माला चढ़ाने वाला नहीं रहेगा, और आपका जमीन, आपका मकान खंडर होकर चला जाएगा। सही है गलत है? तो आज इस बढ़ती हुई इनफर्टिलिटी, बढ़ती हुई नपुंसकता, बढ़ता हुआ कैंसर, बढ़ता हुआ अस्पताल, खेती की बढ़ती हुई लागत, इन सब का कोई समाधान है, वह है गौ आधारित जहर मुक्त खेती। क्या नाम है इसका? हम कहेंगे एक गाय देसी, आप कहेंगे 5 एकड़ खेती। एक गाय देसी, 5 एकड़ खेती। और हम कहेंगे किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम एक गाय। किसान के खूंटे पे एक गाय। लेकिन हमने एक गाय कम कहा, क्योंकि एक अकेली गाय रहती है तो अच्छा नहीं लगता है। आपको एक कमरे में अकेले छोड़ दिया जाए तो बताइए, तो अच्छा लगेगा कि आप 2 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा? 2 लोग। तो हम कहेंगे किसान के खूंटे पे, आप कहेंगे कम से कम 2 गाय। किसान के खूंटे पर 2 गाय। आपको मालूम बलिया जिले की आबादी कितनी है? बलिया एक राष्ट्र है। बलिया एक राष्ट्र जिसकी आबादी लगभग 40 लाख है। कितनी है? 40 लाख। दुनिया में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी आबादी 40 लाख नहीं। मैं सिक्किम में लगभग 90 रात्रि रहा। पूरे सिक्किम राज्य की आबादी 6.5 लाख है। कितनी है? 6.5 लाख पूरे राज्य की आबादी। अभी तुम्हें मैं वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ मेरा काफी समय तक रहना हुआ। इसके पहले मैंने इस पद्धति को, गौ आधारित खेती को, जैविक खेती को जानने के लिए मैं 2004 से 2009 तक मैं सिक्किम में लगभग 90 रात्रि रहा। और वहां के मुख्यमंत्री 2004 में थे डॉक्टर पवन कुमार चामलिंग ने, जैसे उन्होंने पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया था। मैं वहां देखने के लिए गया। वहां के मुख्यमंत्री जी ने, जिनके घर में सभी के घर गाय, वहां किसानों के यहाँ गाय के नीचे सरकार ने पक्का कैटल शेड बना दिया गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए। मिट्टी सीमेंट बालू का पीछे नाली दे के हदी बना दी, और पूरा आगे हदी में इकट्ठा, सबको प्लास्टिक के ड्रम दे दी। हमारे गार्डन है टिमिटी गार्डन। वो कहते हैं 5 रुपए गौमूत्र लाएगा 5 रुपए लीटर उसको मिलेगा। मैंने टिमिटी गार्डन की चाय को 300 रुपए किलो भी लाया, और हम उस टिमिटी गार्डन की गाय 1400 रुपए किलो भी लाए चाय, यानी जस्ट 4 गुने रेट। वहाँ हमारा हल्दी और अदरक, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ भी हल्दी अदरक पैदा होता है। हमारे यहाँ हल्दी अदरक 16 रुपए और 18 रुपए किलो जो बिक रहा था 2004 में, वहाँ पर 60 रुपए और 80 रुपए बिक रहा था। तो यदि आप अपने खाद्यान्न की अधिक कीमत लेना चाहते हैं तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा? क्या अपनाना पड़ेगा? अगर आपका गेहूं 2500 नहीं बिकेगा तो गेहूं आपका 4000 बिकेगा। फिर आपका चावल ये 4000 नहीं बिकेगा, फिर आपका चावल बिकेगा 80 रुपए किलो, 8000 रुपए किलो बिकेगा। नहीं, 80 रुपए किलो बिकेगा आपका, 100 रुपए किलो बिकेगा। सही कह रहे गलत कह रहे? और हम कहेंगे बलिया का पैसा, आप कहेंगे बलिया में। बलिया का पैसा बलिया में। आपको मालूम है कितना डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड पे जाता है? यहाँ का जो आंकड़े हमारे आनंद कुमार सिंह जी दे रहे थे, पूरे देश का जो आंकड़ा है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जाती है, और उससे भी ज्यादा 3 लाख करोड़ रुपए किसान खर्च करता है पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशक, डीएपी यूरिया पर। एक डीएपी की बोरी जिसका रेट है 3771 रुपए 65 पैसा। क्यों साहब, जिला कृषि अधिकारी है क्या? जिला कृषि अधिकारी जी। एक डीएपी की बोरी पे कितना पैसा लिखा होता है? 3771 रुपए 65 पैसा।
और किसान को मिलती है 1350 रुपए। किसान की सरकार की सब्सिडी जाती है 2421 रुपए 65 पैसा एक बोरी पर जाती है। और खरपतवार नाशक आप डाल रहे, इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। कीटनाशक डाल रहे, इस पर कोई नहीं है, आप खरीद रहे हो। और हाँ, आप बच्चों को थाली में जहर, सही है गलत है? इसमें इतना बड़ा भर भरा है इस बरसात के अवसर पर, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। इन सभी किसानों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आप बताइए, यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, आप बताइए, पहले बहन बताइए। बहन मेरी बात सुनिए, आप पीछे बात कर रही हैं, आप बताइए। बहनें जरा खड़ी हो जाइए, जरा जितनी बहनें आई है खड़ी हो जाओ। पीछे दोनों बहनें, एक हमारी बहन बैठी, खड़ी हो जाओ। और हमारी महिला मोर्चा में बताइए, आप अपने बच्चों को डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से पैदा हुआ अन्न खिला रही हैं कि बिना डीएपी, बिना यूरिया, बिना पेस्टिसाइड के अन्न खिला रही हैं? बोलिए। हाँ, यूरिया वाला खिला रहे, सही है कि नहीं? तो बच्चों की थाली में आप कहेंगे जहरीला भोजन, बच्चों की थाली में कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं। कौन करा रहा है? ये सारे लोग बैठे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज हमें संकल्प लेना, बलिया की इस क्रांतिकारी भूमि पर हमें संकल्प लेना है कि बलिया को हम डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड से मुक्त जिला बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलिए, हम सब संकल्प लेते हैं बलिया जिले की इस पावन भूमि को हम जहर मुक्त बनाएंगे। और हम बच्चों को देसी गाय का दूध, घी, दही, मक्खन पिलाएंगे। और गौमूत्र गोबर गैस चलाएंगे। और जहर मुक्त प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे धर्मेंद्र भैया ने संकल्प लिया, मैं इनके साथ हूं। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में बलिया विधानसभा जो है पूरी तरह से केमिकल फ्री मुक्त होगी, केमिकल फ्री होगी। और यहाँ का पैदा हुआ खाद्यान्न देश और दुनिया के मार्केट में 2 गुने 2.5 गुने रेट पर जाएगा। तो धर्मेंद्र भैया के संकल्प को हम लोग बनाते हैं, तो हम सब धर्मेंद्र भैया के साथ हैं। हम सब, और इस अभियान को हम सबको पूरा करना नहीं करना है? करना है। अब अंतिम मैं निवेदन करके, क्योंकि विषय बहुत हो चुका है, सबने अपनी बात कह दी है, हम सबको कम से कम 2 गाय पालना है। कितनी गाय? 2 गाय। और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र। और हम कहेंगे जहाँ गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहाँ बायोगैस। जहाँ गोबर और कचरा, जब मैं आया तो हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी आदरणीय अमिताभ उपाध्याय जी ने कहा कि मैंने लगभग यहाँ 150 बायोगैस लगाया। क्यों भाई, आप ही ने लगाया? खड़ा हो जाइए भाई साहब, कोई जोरदार ताली बजाइए। अब हमें हर किसान के घर में बायोगैस लगाना है। और जहाँ गोबर है और कचरा है, एक गाय है, एक भैंस है, तो गोबर गैस चलाएंगे। अब रबर के बायोगैस आ गए। काय के आ गए? पहले लोहे के बायोगैस चलते थे। काय के चलते थे? उसका नाम था KVIC मॉडल, खादी ग्राम उद्योग मॉडल। फिर दीनबंधु मॉडल चला, अभी भी चल रहा है दीनबंधु मॉडल। IIT दिल्ली में 2014 से 2019 तक मैं IIT दिल्ली में उन्नत भारत अभियान को और बायोगैस एनर्जी को देखता था। और वहां पर बायोगैस से कार चल रही है। क्या चल रही है? कार। वहां के IIT दिल्ली में जो कैंपस है, वहां जितना सब्जियों का कचरा निकलता, पेड़ पौधों के पत्ते निकलते, उसको एक ग्राइंडर में डाल के, थोड़ा पानी डाल के उसकी चटनी बना देते हैं, बायोगैस में डाल देते हैं। और उससे गैस बनती है, और मीथेन गैस, और जो अदर गैसें होती हैं उसको प्यूरिफिकेशन करके और मीथेन को कंप्रेसर के द्वारा कार में भर देते हैं। महिंद्रा के इंटरनेशनल ट्रैक्टर में भर देते हैं। बजाज का ऑटो में भर देते हैं, ऑटो 3 व्हीलर। और वहां पर एक्टिवा गाड़ी में वो भी बायोगैस से चलती है। तो हमको अब गांव-गांव के वाहन कैसे चलाना है? बायोगैस से। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी के लिए दिया है। कितना दिया है? गाय के लिए। और हम कहेंगे गांव की ऊर्जा, आप कहेंगे गांव में। गांव की ऊर्जा गांव में। और हम कहेंगे गांव का खाद, आप कहेंगे गांव में। गांव का खाद गांव में। गांव का कीट नियंत्रण गांव के बीज गांव में। अब हमें कृषक वैज्ञानिक बनना है। हमारा संकल्प, मैं कहूंगा मेरा गांव, आप कहेंगे मेरा तीर्थ। मेरा गांव मेरा तीर्थ। मैं कहूंगा चले, आप कहेंगे गांव की ओर चले। और हम कहेंगे चले, आप कहेंगे गाय की ओर चले। हम कहेंगे चले, आप कहेंगे खेत की ओर चले। हम कहेंगे चले, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चले। भारत 2047 में विकसित भारत बनने की तैयारी में। इस विकसित भारत को कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कौन बनाएगा? किसान बनाएंगे। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हमारा गांव का पैसा गांव में रहेगा। नो डीएपी, नो यूरिया, नो पेस्टिसाइड।
आप कहेंगे गांव में, गांव का स्वास्थ्य गांव में, और भारत का विकास जब होगा गांव से होगा, जब होगा शहर के लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे, गांव की इंडस्ट्रीज कहाँ होगी। आप गेहूं नहीं बेचेंगे, आप आटा बना के बेचेंगे, दालें बना के बेचेंगे, तेल बना के बेचेंगे, मसाला बना के बेचेंगे, गांव में प्रोसेसिंग यूनिट लगे होंगे। आज सौभाग्य है कि आज हमारा इस प्रदेश का मुखिया एक संत है। इस देश का मुखिया एक सामान्य जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो क्या साल की सोचता है, राजनीतिक व्यक्ति क्या साल की सोचता है, क्या साल की, तो मैं नहीं बताया, आप ही ने कहा। प्रधान कितने साल की सोचता है, और विधायक और सांसद सोचता नहीं, सोचता वो क्या साल के लिए बना है, 5 साल। एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, वो कम से कम 3 पीढ़ी के बारे में सोचता है। कितने लोग हैं जिनके घर में नाती पोते हैं, हाथ खड़ा करो, जिनके घर में नाती हैं, आप बताइए। आप लोग घर में यदि 1 दर्जन केले ले जाते हैं तो पहले अपनी पत्नी को खिलाते हैं कि पहले खुद खाते हैं, किसको खिलाते हो, किसको, नाती पोतों, खिलाते नहीं खिलाते। यानी आपको अपने से प्यार नहीं है, और आपको अपनी पत्नी से भी प्यार नहीं है, और आपको अपने बेटा बहू से भी प्यार नहीं है। किससे प्यार है, नाती पोतों से। एक सामान्य गृहस्थ कितनी पीढ़ी के बारे में सोचता है, राजनेता लेकिन संत होता है जो कम से कम 7 पीढ़ी के बारे में सोचता है। कितने पीढ़ी के बारे में, तो हमारे प्रदेश का मुखिया कौन है, प्रदेश का मुखिया कौन है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे काल में पैदा हुए जिस प्रदेश का मुखिया संत है, और जिस देश का मुखिया संत है। तो विकसित भारत, आप कहेंगे 2047 विकसित भारत कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। बलिया की नई क्रांति होगी, और बलिया की यह क्रांति देश भर में जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो हम सबको केवल इतना करना है, ना गोली चलाना है, ना गोली खाना है, ना युद्ध करना है, ना धरना प्रदर्शन देना है। अभी धर्मेंद्र भैया एक पैकेट सबको दे रहे हैं, किसको मिला है, जरा इधर दिखाइए, जरा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। देखिए भाई साहब, ये नई क्रांति है, ये इसके अंदर क्या है, सहजन का पेड़। कितने लोग हैं जिनके घर में सहजन के पेड़ लगे हैं, जिनके घर में लगे हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करते हैं। एक अकेला सहजन, ये पेड़ों में कामधेनु है। पेड़ों में क्या है, कामधेनु। इसकी जहां आप अपने खेत में 10-10 फुट पर, 15-15 फुट पर, 20-20 फुट पर लगा दीजिए, और मेड़ों पर लगा दीजिए 5-5 फुट पर, मेड़ों पर 5-5 फुट पर। और आपको हरा चारा लगाना है, नेपियर, बोलिए नेपियर, बोलिए नेपियर घास, गिनी घास, सूडान घास, गन्ना घास। एक बार लगा दोगे 5 साल तक चलेगी। कितने साल तक, और मोरिंगा 15 साल तक। आप थोड़े से आप 1000 जगह लगा दीजिए नेपियर की, 2-2 फुट पे, 1-1 फुट पे, और वो इतना चारा होगी। भगवान कृष्ण के पास में कितनी गैया थी, नंद बाबा के पास कितनी गैया थी, कितनी थी, 1 लाख। 1 लाख गऊंगे नंद बाबा की 9 मन माखन हो। कितनी गैया थी, तो कौन सी कंपनी की वो खली खिलाते थे, गाय कहाँ जाती थी, चारे का पैसा किसको देना पड़ता था, हमारी इनपुट कॉस्ट 0 थी, भोजन कराने की कीमत। आपको सबसे पहले गाय पालना, गाय के पहले आपको चारा लगाना है। क्या लगाना है, हम आज प्रशासनिक अधिकारियों से कहने वाले हैं कि हर किसान जिसके पास पशु है उसके बाद 365 डेज हरा चारा चाहिए। 365 दिन क्या चाहिए, हरा चारा। उसका प्लांटिंग मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। और 2-2 फुट पे लगाइए आप अमूल नेपियर, और उससे आपको 365 दिन चारा मिलेगा। और 6-6 फुट पे लगा दीजिए मोरिंगा। इसकी पत्तियों को गाय को खिलाइए, उससे आपकी गाय की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आप गाय को खिलाइए, आपका दूध, घी, दही जो भी होगा बहुत ही पौष्टिक होगा। आपकी 90% रोगों का इलाज है। आप सहजन की पत्ती का 1 चम्मच पाउडर रोज खाइए। सहजन की पत्ती की चाय, मैं सुबह उठता हूँ, मैं पहले दूध की चाय पीता था, आजकल सहजन की मोरिंगा की टी आ रही है। एक मोरिंगा लेडी है उत्तर प्रदेश में, योगी जी ने उनको अवार्ड दिया हुआ, उन्होंने 18 प्रोडक्ट बनाए मोरिंगा के, मोरिंगा का लड्डू भी बनाया। तो उनका आप डिप करके चाय उबाल के चाय पी लीजिए, और आप बस 1 मिनट के लिए, और आप मोरिंगा का पाउडर
उसकी पत्ती को सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच पाउडर केवल रोज लीजिए, आपके 100 तरह के रोगों का इलाज हो जाएगा। तो आपको जो है मोरिंगा का पाउडर लीजिए, मोरिंगा की चाय लीजिए, मोरिंगा को गाय को खिलाइए, परिवार में और सब चीजों में। प्रधानमंत्री कह रहा है मैं मोरिंगा को पराठा में खाता हूँ, उसमें मोरिंगा को भी मिलाता हूँ। आप मोरिंगा की पत्तियों को तोड़िए, उसकी आप मेथी की पात, सहजन, क्या नाम है उसका? सहजन। ये बीज सहजन का मिला है। अब ये बीज आपको रखे हैं, इसमें करना ये है कि 24 घंटे पहले पानी में डाल दीजिए, फूल जाएगा। फिर उसको कम से कम 1 घंटा गौमूत्र में डालिए। गौमूत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इसको बो दीजिए। आप 5-5 फुट पर, 10-10 फुट पर, 15-15 फुट पर बो दीजिए। मोरिंगा एक ऐसा पेड़ है जिसकी फली 1 साल में आ जाती है। कितने दिन में? फली भी बिकती है, पत्ती भी बिकती है। मोरिंगा की पत्ती जिस खेत में गिरेगी वो कार्बन को बढ़ाने का काम करेगी और नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करेगी। तो हमारे पास सब कुछ है, हमें केवल अपने संसाधनों का प्रबंधन करना है। रूरल, हमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें प्रबंधन करना है। और हमें एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं, फ्लैट नहीं। जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है तब क्या बनाता है वो? फार्म हाउस। और आपको क्या करना है? केवल इतना करना है कि गांव छोड़ो खेत तक पहुंच जाओ। गांव छोड़ो खेत तक पहुंच जाओ। और खेत पे जब रहोगे आपके सामने पेड़ पौधे होंगे, आपके सामने सब्जी होगी, अपनी दाल है, अपने तेल, अपने मसाले। किसान वो है जिसकी दाल है खुद की। किसान कौन है? गांव की दाल है गांव में, गांव की दाल है गांव के तेल, गांव के मसाले, गांव की सब्जियां, गांव के फल, गांव का खाद, गांव का पेस्टिसाइड, गांव का स्वास्थ्य और गांव का पैसा। तो अब एक नई क्रांति 22 साल में हमें भारत को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। सरकार समर्पित है, योगी मोदी की सरकार, उनकी नीतियां, सब कुछ। और यह विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, यहाँ के कुलपति बहुत ही योग्य और समर्पित है। इनके लिए पुनः एक बार जोरदार ताली बजा के आभार करते हैं। इस तरह की कार्यशाला आगे चल के होती रहेगी। आपके पास में 5 लगभग एग्रीकल्चर कॉलेजेस विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे। आने वाले समय में हम कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि महाविद्यालयों में भी जाके हम कार्यशाला का आयोजन करेंगे और अपनी बात को पूरा करते हैं। भारत माता की जय। माता की जय।